अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल और एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में हम लोग इससे पहले वोकेबलरी एकेडमिक वोकेबलरी देख चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, और एकेडमिक राइटिंग की कुछ टाइप्स हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम परसुएसिव राइटिंग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक या जो टाइप ऑफ राइटिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होती है एकेडमिक राइटिंग में। हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है और बड़ा एम्फसाइज़ किया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, इट इज़ आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग एज द वेरी नेम सजेस्ट्स कि इसमें एक आर्गुमेंट होता है। ये बेसिकली एक इट इज़ सच अ राइटिंग, इट इज़ सच अ टॉपिक। आर्गुमेंटेटिव एसे जैसे होता है ये, इट इज़ सच अ टॉपिक कि जिसके अंदर कहीं ना कोई कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व होती है। उसके फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स हो सकते हैं, उसकी एक से ज़्यादा डायमेंशंस हो सकती हैं जो कि डिस्कस की जा सकती हैं। उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है जो कि डिस्कस हो सकता है। सो ये एक टू प्रॉन्ग्ड, या आप यूँ कह लें कि टू डायमेंशनल एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें फॉर एंड अगेंस्ट आपको काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स मौजूद होते हैं और मिल सकते हैं। अच्छा, हम 4 स्टेप्स में इसको फॉलो करते हैं जो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग को हम 4 स्टेप्स में हम देखेंगे कि या आर्गुमेंटेटिव एसे है अगर, तो उसको हम कैसे 4 स्टेप्स में हम लिखेंगे। पहला स्टेप, सबसे पहला जो आपको माइंड में रखना है वो है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। हमेशा की तरह तमाम एसेज में ऐसे ही होता है। हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होगा वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाएगा, उसका हिस्टोरिकल या उसका बैकग्राउंड जो नॉलेज है वो और इन्फॉर्मेशन देगा। कोई भी एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप यूज़ ऑफ वैक्सीन है, जैसे हम आजकल कोविड से गुजर रहे हैं, यूज़ ऑफ आप कह लें कि इंटरनेट है, तो ये एक टॉपिक है। तो पहले तो ये बताएगा कि इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बैकग्राउंड है क्या, टॉपिक क्यों लिया गया है, ये टॉपिक है क्या, इसके बैकग्राउंड पे क्या है, और इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। थोड़ा सा ये ट्रेस करके ये लिखने के बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर उसके बाद फिर हम थीसिस स्टेटमेंट पे आते हैं। थीसिस स्टेटमेंट जो होती है तकरीबन सिंगल लाइन में होती है, एक बड़ा सेंटेंस होता है जिसमें हम अपना जो थीसिस है या जो हम अपना आर्ग्यूमेंट है वो रीडर के सामने रखते हैं। बाद में हमने उसी थीसिस स्टेटमेंट को आगे डिफेंड करना होता है, उसी को डेवलप करना होता है, और उसी को हमने आगे उसकी डिटेल लिखनी होती है। थीसिस स्टेटमेंट आपकी आ गई। दूसरी चीज़, तीसरा जो पॉइंट है ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट है, दैट इज़ बॉडी पैराग्राफ्स। अब बॉडी पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ वेरी करेंगी ओपिनियंस। कुछ कहते हैं कि 3 to 4 पैराग्राफ्स आप लिखेंगे या इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन ये कि हम लोग इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम एक से ज़्यादा पैराग्राफ में ये लिखेंगे, यकीनन एक से ज़्यादा पैराग्राफ बनेंगे, 3, 4, 5, 6 या शायद इससे भी ज़्यादा बने। अगर हमने एक से ज़्यादा पैराग्राफ लिखने हैं तो हमारा एक पैराग्राफ जो है उसमें सिर्फ एक आइडिया डिस्कस होगा। उस थीसिस स्टेटमेंट का जो सपोर्टिंग डिटेल होगी वो इन बॉडी पैराग्राफ्स में आएगी, और हर एक पैराग्राफ के अंदर ओनली 1 आइडिया वुड बी डिस्कस्ड। अच्छा, और हर आइडिया जो है जो आपका हर पैराग्राफ है उसमें जो एक सिंगल आइडिया होगा उसे हम टॉपिक सेंटेंस की शक्ल में उस पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में लिखेंगे। यानी एक टॉपिक सेंटेंस होगा और फिर उसी टॉपिक सेंटेंस की आगे एक्सप्लेनेशन होगी। तो इस तरह से हम जो उसके जो थीसिस स्टेटमेंट, उसके आर्ग्यूमेंट में जो जितने पॉइंट देंगे, हर पॉइंट जो है, हर आइडिया एक एक पैराग्राफ लिए हुए होगा, और हर पैराग्राफ के ऊपर जो स्टार्ट का जो सेंटेंस होगा इसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। अब इन्हीं के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है, इसमें आपकी एग्जांपल्स आ जाएंगी, इसमें आपकी रिसर्च आ जाएगी, आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स आ जाएंगी, इसमें आपके स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगे, जो आपने आदाद शुमार लिए हैं वो, जो आपने रिसर्च की है वो, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो। इसमें आपकी टेक्स्ट साइटेशंस आ जाती हैं, जो आपने टेक्स्ट कहीं से ली हुई होती है। आपने जो कोटेशंस लिखनी है, जो रेफरेंसेस लिखने हैं वो आपके आ जाएंगे।
तो ये आपकी जो राइटिंग है इसका सबसे बड़ा पार्ट होगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, थीसिस स्टेटमेंट, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स फिर काफ़ी ज़्यादा होंगे और उसमें इस डिटेल से आप अपने आर्गुमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करेंगे और एंड पे आप उसको कंक्लूड करेंगे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे का लास्ट पॉइंट होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करते हैं, कंक्लूजन में हम उसके मेजर पॉइंट्स लेके उनको समराइज करते हैं। समराइज करके तो हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। जो हमने थीसिस स्टेटमेंट बनाया उसको हम प्रूव करके उसके फॉर एंड अगेंस्ट जो हमारी ओपिनियन बनती है, वी फॉर्म दैट ओपिनियन एंड वी फाइनली कंक्लूड द एसे। सो हियर आर द 4 पॉइंट्स, 4 स्टेप्स टू फॉलो in order to write an argumentative essay। अच्छा जी, अब इसी में इसी का दूसरा हिस्सा ये है कि जब मैंने बात की थी थीसिस स्टेटमेंट की कि हमने अपनी एक थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, तो थीसिस स्टेटमेंट को हमने किस तरह से लिखना है उसके आगे 3 स्टेप्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि आप थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे कि आपने जो टॉपिक है उसे एक क्वेश्चन की शक्ल देनी है। कोई भी एक शक्ल देनी है। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट और द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक टॉपिक ले लेता हूँ, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट हार्म्स आवर हेल्थ, कोई एक इस तरह का। हम उसका एक क्वेश्चन बनाएंगे, वी टर्न इट इनटू अ क्वेश्चन और फिर हम उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब हमने आगे देना है। स्टेट एन आर्ग्यूमेंट एंड देन रिफ्यूट इट। दूसरे उसका जो स्टेप है उसमें ये कि हम अपना एक आर्ग्यूमेंट लिखते हैं कि मेरा ये आर्ग्यूमेंट है और फिर हम उसको रिफ्यूट भी करते हैं कि ये इसके वाइस वर्सा हमारे पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसके अगेंस्ट अपनी ओपिनियन रखते हैं। वो ये वाली है। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा, ब्रीफली आउटलाइन योर मेन पॉइंट्स। आपने अपने जो मेन पॉइंट्स उनको ब्रीफली आपने आउटलाइन उसकी एक आउटलाइन बना लेनी और उसमें आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट जो है वो अपना डेवलप करना है। तो ये तो आपका हो गया थीसिस स्टेटमेंट। और याद रहे, जब मैं बात कर रहा हूँ थीसिस स्टेटमेंट की, तो ये एकेडमिक राइटिंग आपकी रिसर्च आर्टिकल्स में, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं BS लेवल पे या MS लेवल पे या PhD लेवल पे, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये आपके पास आ गया थीसिस स्टेटमेंट को डेवलप करने का तरीका। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट क्लेम्स। हम जो आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं उसमें 5 चीज़ें आपकी शामिल होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे आर्ग्यूमेंट में फैक्ट होता है कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है क्या ये सही है, ये गलत है, ट्रू और फॉल्स है। सेकेंड इज डेफिनेशन, डिक्शनरी डेफिनेशन, कॉनोटेशनल मीनिंग्स, डेनोटेशनल मीनिंग्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो हम आइडिया बयान करने जा रहे हैं, जो हम आइडिया डिस्कस करने जा रहे हैं, आया उसकी कोई सिग्निफिकेंस एकेडमिक्स में, हमारी लाइफ में, हमारे रोज़मर्रा में जो हमारी सराउंडिंग है, हमारी इन्वायरमेंट में, उसकी क्या वैल्यू है। कॉज एंड इफेक्ट, उसमें कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ कैसे लिंक्ड है। कोई एक चीज़ इट रिजल्ट्स इनटू द अदर, इट रिजल्ट्स इनटू अनदर, तो हमारा एक कॉज एंड इफेक्ट, एक लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो मौजूद है, ये हमने देखना है। और एंड पे पॉलिसी हमने देखनी है कि इसके बारे में हमारी अपनी ओपिनियन हमने क्या बनाई है और इसके बारे में जनरल ओपिनियन पहले क्या थी और हमने अपनी फाइंडिंग्स देने के बाद इसकी हमने अपनी पॉलिसी क्या बनाई है या इसको हम किस हद तक डेवलप कर पाए हैं। तो ये आज की ये जो हमारी डिस्कशन है इसमें मैंने 3 चीज़ें आपके सामने रखी। पहली चीज़ तो मैंने डिफाइन किया कि एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। दूसरी चीज़, हमने इसके 4 स्टेप्स फॉलो किए कि एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लिखने के लिए 4 स्टेप्स चाहिए, 4 स्टेप्स वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद फिर हमारा जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको डेवलप करने का आपको तरीका बताया, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और फाइनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट क्लेम्स। हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसमें कितनी चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें 5 चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन तमाम जो इन आपके सामने मैंने सीलिएंट फीचर्स रखे, इन तमाम को फॉलो करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख सकें। कीप प्रैक्टिसिंग। इस जो आपको आपके सामने ये ब्रीफली एक मैंने आइडिया दिया कि इस तरह से हम इन पॉइंट्स को, इन स्टेप्स को फॉलो करके आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं एकेडमिक राइटिंग की वो लेके हाज़िर हूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।